इन चेहरों को देखकर सिसोदिया जी को कौन सी बात याद आती है? कुमार विश्वास है, योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण है, राघव चड्ढा है। कुमार विश्वास से शुरुआत। अच्छे लोग हैं सब। योगेंद्र यादव सबके साथ अच्छा दौर जिया है, मतलब इनमें से किसी के साथ मेरी कोई कड़वी याद नहीं है। कुमार विश्वास पारिवारिक मित्र रहे हैं। योगेंद्र यादव जी से मैंने बहुत सीखा समझा है, क्योंकि वो राजनीति को जिस तरह से और आंदोलनों को या ओवरऑल रिसर्च को लेके, प्रशांत जी एक आवाज रहे हैं देश की। राघव चड्ढा युवा हैं, आवाज उठा रहे थे देश के लिए, अच्छा था, बीजेपी में चले गए हैं, मुबारक हो उनको। अच्छा, इनमें से किसी से बात होती है कि नहीं? प्रशांत जी और योगेंद्र जी तो अभी मिले ही थे यहाँ पे जंतर मंतर। इतना कड़वाहट लेकर क्यों निकले सभी लोग? मतलब मुझे तो लगता है कि कुमार विश्वास जब तक आम आदमी पार्टी में थे तब तक उनके लिए आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल से दुनिया में बेहतर कोई नहीं था। और आज ऐसा लगता है कि मतलब जितने भी बुरे उनकी लाइंस होती हैं वो सब इधर ही आती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, एक राज्यसभा ना मिलने के चक्कर में गए, एक राज्यसभा मिलने पे गए। अच्छा, ये जो चेहरे हैं शुरुआत से आपके साथ रहे सर, मतलब पार्टी के साथ रहे, एक एक करके बिछड़ गए। एक पत्रकार, मतलब एक ऐसे नहीं कि आप आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आप न्यूज रूम में हैं, सच बताइएगा, क्या कभी ऐसा मौका आया आपको लगा कि मुझे भी इनकी राह अपनाकर अब अलग हो जाना चाहिए? कभी एक पल के लिए मुसीबतें आई, जेल में गए, तमाम आरोप लगे, मतभेद हुए केजरीवाल से कुछ? अगर मुझे लगता मुझे फलाने पदों पे बैठना है, फलानी सीट चाहिए, फलाना पद चाहिए, एमपी बनना है, यार जब घर से निकले थे तो पद बनने के लिए नहीं निकले थे जिस दिन। और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने ये सोचा था कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी बननी चाहिए। ये आइडिया है। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को क्या पद देगी, क्या सीटें देगी, ये लड़ाई में मैं हूं नहीं। इस लड़ाई में जो फंसेगा वो दुखी होगा। घर वालों ने नहीं कहा कि जेल तक जाना पड़ गया, मतलब छोड़ो, पहले ही सही थे? कहा कभी? कहा घर वालों, मतलब सच कहिए। मैं आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे जेल में जाने के बाद मेरे बेटे से ज़्यादा संवाद होता नहीं था, वो बाहर था, तो मैं एक बार उसको चिट्ठी लिखी कि मुझे दुख होता है। एक फादर के रूप में, वो टीनेज बच्चा था, कॉलेज गया ही था, तो उसने जो मुझे चिट्ठी लिखी वापस, वो मेरे लिए बहुत, मुझे ऐसा लगा कि उसके वर्ड्स थे कि अगर आप जेल में रह के मेरी चिंता करोगे तो मेरी देशभक्ति पे सवाल उठाओ। तो अब आपको इससे ज़्यादा फैमिली क्या चाहिए? फिर मैंने, जब मेरे पास इस तरह के ऑफर जेल में भी आने लगे कि आप छोड़ दो, तो मैं हर हफ्ते अपनी वाइफ से मिलने आता था। तो एक दिन मैंने कहा यार अगर मैं ऐसा सोचूं भी तो इन वॉलंटियर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप वॉलंटियर्स को छोड़ दो, अगर आप छोड़ोगे अरविंद जी का साथ, इसका साथ, तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे? कुछ बयान है जो इसी से जुड़ा हुआ, कुमार विश्वास इन लोगों से जुड़ा हुआ बयान। आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी, क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। आज टीवी पर जब ठीक, क्या कहेंगे आप? ये आपके चुनाव हारने के बाद इनका बयान आया था। ठीक है, सबका सम्मान है, मैं भी सुनता रहता हूँ बहुत सारी चीजें। लगता है कभी कि क्या भाई तुम तो साथ में थे, साथ संघर्ष किया था, अब तुम ऐसी बातें करते और हो? बचपन के शायद आपके दोस्त मेरे ख्याल से कुमार विश्वास रहे हैं। बचपन के तो नहीं थे, बट हाँ एक ही शहर में थे हम। लोग साथ आएंगे जाएंगे, लोगों से पर्सनल रिश्ते की मोहब्बत है, मिशन की मोहब्बत नहीं है, मिशन से मोहब्बत है। ठीक है, आगे और सवाल आपके लिए आए हैं। सिसोदिया की नजर में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा या मजबूत संगठन? मोदी जी का चेहरा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। संगठन तो मैं जानता हूं उनका नीचे कैसा है। आजकल आप संगठन में काम भी कर रहे हैं ना? संगठन वालों से मैं मिलता रहता हूं। हाँ, एक सवाल और है, विपक्ष के इन चेहरों को देखकर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव। एक एक लाइन सभी चेहरों के लिए। क्या कहलवाना चाहते हो? राहुल गांधी के लिए एक बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति के बच्चे हैं, तो आप राहुल गांधी उससे ऊपर उठ पाए क्या? नहीं पता नहीं, मतलब मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि सबका अपना अपना राजनीति करने का तरीका है। मैं सुनता हूँ कि फलाना चुनाव है और राहुल गांधी स्पेन में है, तो मेरे को समझ नहीं आता कि यार चुनाव से पहले 5 दिन पहले कोई पार्टी का लीडर, अब मैं कोई उसको
क्रिटिसाइज नहीं कर सकता उनके, उसको उनकी अपनी कोई वजह होंगी, या हो सकता है उनका अपना कोई मैनेजमेंट हो कि विदेश से भी उतना देख, जैसे आज मैं पंजाब का प्रभारी हूँ, दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल को कोई मुझको भी क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है। मनीष जी, लेकिन राहुल गांधी और आप लोग जब साथ में बैठते होंगे, आप तमाम दलों की जब बैठक होती होगी, तो राहुल गांधी जब बोलते हैं तो आप लोग सीरियसली लेते हैं कि आप लोगों को लगता है कि ये तो स्पेन घूमने वाले नेता हैं, इनकी बातों को क्या सुनना है? हमारी पार्टी के साथ राहुल गांधी जी का जो मीटिंग वाला संबंध था जी, वो ऐसे दौर में रहा जब मैं जेल में था, और एक ही बार रहा। और तो संजय सिंह वो निभाते थे। वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता। अगला चेहरा। अखिलेश यादव जी ने सरकार अच्छी चलाई थी जब वो 5 साल थे, तो और मैं देख रहा था उनको कि जिस तरह से उनकी फैमिली और बाकी उनकी लेगेसी उनको घेरने की कोशिश कर रही थी, पर सरकार अच्छी चलाई थी। हेमंत सोरेन जी का क्योंकि बहुत डिस्टेंट है, मैं कभी ज़्यादा अटैच नहीं रहा उनके उससे, और मेरा कोई टिप्पणी नहीं है उनके ऊपर। पर अभी जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे लगता है उनको सुनना चाहिए, बच्चों से बात करनी चाहिए। अच्छा, एक में लेकिन एक चीज और आ रही है मनीष जी ने कहा कि रांची में जो प्रोटेस्ट है उसमें लोग कह रहे हैं कि जेनजी के इस शांत व्यवहार को भी देखिए, जंतर मंतर उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सबका अपना अपना एक्सप्रेशन है, इसीलिए मैंने कहा ना कि अच्छा है वो 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई है उनसे, अच्छे लगते हैं मेरे को, पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो बच्चों से बात करें, बुलाएं या अपने प्रतिनिधि भेजें, डायलॉग नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने भी कमेटी बनाई है जाके। जेल में खाना मिलता था, ये पद ठीक-ठाक पैसा नहीं मिलता। प्रतिष्ठा इनकी मोह माया से ऊपर उठ जाओ, जेल में तो जाके समझ में आता है। वो पूछ रहे हैं जेल में खाना पसंद आता था, और आपका पसंदीदा खाना है क्या वैसे? बहुत खराब खाना मिलता है। उसकी तो जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर में थी, आपको खाना सुधारना चाहिए था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को अच्छा मिलने लगेगा, मतलब जो सबको मिलता सिस्टम था है, वही जो आपको। सबको मिलता है, वहाँ कैदी खाना बनाते हैं। दिल्ली में हैट्रिक लगा चुकी आम आदमी पार्टी की अब चौका वाली रणनीति क्या होगी? शायद मेरे ख्याल से पंजाब और दिल्ली दोनों के लिए सवाल। देखो, दिल्ली में वापसी तो रेखा गुप्ता जी खुद ही करा देंगी। जिस तरह की वो काम कर रही हैं, जिस तरह की बात कर रही हैं, हाँ। और सारे मतलब मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने यूनिवर्सल स्कीम लागू की थी कि अगर आप महिला हैं और बस में चलती हैं तो आपके लिए फ्री है। फ्री होगा। अब आप कह रहे हो नहीं नहीं, आप महिला हैं और इस कैटेगरी से इस कैटेगरी से और ये पास बनवा लोगे तब होगा। क्या मतलब है यार? अगर कोई महिला इस पारिवारिक स्थिति में है कि वो बस से अपने किसी काम पे जा रही है, उसको फ्री कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्टमेंट है और महिलाओं के एम्पावरमेंट में इन्वेस्टमेंट है। ये सब क्यों पता नहीं कर रही है? ये अभी सरकार ने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जो उन्होंने चुनाव के दौरान किया था महिलाओं को। वो झुंझुना थमाया है, लाडली लक्ष्मी किसी को मिलेगा नहीं, वो कितनों को मिलेगा। मतलब उसमें इतनी सारी कंडीशंस लगा दी हैं, ये बाहर ये बाहर ये बाहर ये बाहर, किसको मिलेगा वो? कुछ 100,000 2,000 महिला। लेकिन बड़ा वादा था चुनाव के दौरान उन समय। सबके लिए बोला था, लेकिन एक बात ये सबके लिए बोला था, और मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च 2024 से नहीं 25 में चुनाव हुआ था ना, 8 मार्च 2025 को सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो रेखा गुप्ता जी ने तो मोदी जी को भी झूठा साबित कर दिया। फ्री बीज का आप लोगों पर आरोप लगा सबसे पहले कि मुफ्त में बांटकर आप लोगों ने सरकार बनाई दिल्ली में। चाहिए सबको, हाँ। पर खुद को चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। एक 10,000 रुपए कमाने वाले को फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं कि वो 2,000 का बिजली का बिल नहीं भर पा रहा, उसको मोबाइल भी चलाना है, मोबाइल चार्ज भी करना है, अपने बच्चे के लिए एक बल्ब भी चाहिए, एक पंखा भी चाहिए। दे दो यार फ्री, क्यों ज्यादा फ्री भी करते हो? तो ये आप लोगों को कब समझ में आया कि भाई ये अगर कर देंगे तो चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा? मतलब ये चुनावी रणनीति थी, या आप लोग जब पहले बैठते होंगे नहीं कि हम अगर सरकार में आएंगे, पार्टी बनाएंगे तो ये स्कीम जरूर ले? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग था इसमें कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर था दिल्ली का, जब हमने बजट शुरू किया था 30,000 करोड़ से बजट बनाना पहला शुरू किया था, और 2020 तक 19 तक आते आते मेरे ख्याल से हमारा बजट पहुंच गया था 55,000 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार के पास खूब पैसा था, ईमानदारी से कलेक्शन हो रहा था, ईमानदारी से पैसा था। बैठे अरविंद जी और हम और सब लोग, सत्येंद्र जैन जी पावर मिनिस्टर थे, तो ये आइडिया आया कि ये कर देते हैं। तो वो कोई पोल प्रॉमिस नहीं था हमारा, ये कोई ऐसा नहीं था कि चुनाव से ठीक पहले किया, हमने 1 साल 1.5 साल पहले किया था। और पैसा था, जनता से प्रेम है, लोगों के प्रति, लोगों से मिलते हैं तो लगता है यार इनके घर में बिजली का बल्ब जलाने के पैसे नहीं है, काश सरकार से बिजली फ्री कर दें, काश बस फ्री कर दें, काश शिक्षा अच्छी कर दें। वही है। लेकिन मुफ्तखोरी की आदत डलवा दी आप लोगों ने, ये आरोप लगता है आप लोगों को। जिनकी जेब भरी हुई है, भरे पेट पे अंगाई में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिसको मिल रहा है उससे पूछो कि जो महिला फ्री बस भी
मुफ्तखोरी कह सकते हो, लेकिन मैं ऐसा जानता हूं, मैं पटपड़गंज से विधायक था, मयूर विहार की झुग्गियों से पटपड़गंज के अपार्टमेंट में जो महिला काम पे जाती है, घरों में काम करने के लिए, उस महिला को मुश्किल से 1000 रुपए मिलते हैं, और अगर वो रिक्शा लेके जाए, बस से जाए, टिकट का उसके 300-400 रुपए खर्च हो जाते हैं। 1000 रुपए कमाने वाली महिला अगर उसको सरकार 300 रुपए बस फ्री कर देगी तो क्या एहसान है यार। चलिए आगे सवाल ले लेते हैं। अजीत जी हमारे एक सवाल पूछना चाहते हैं उनसे, एक सवाल। सिसोदिया जी, एक सवाल है कि 2029 के चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। विपक्ष को मैं देख रहा हूं कि सब अपने अपने झंडे उठा के चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी एथेनॉल लेके चल रही है, अखिलेश यादव जो है वो चंदा चोरी लेके चल रहे हैं, कांग्रेस जो है वो पैलेट गन लेके चल रही है। सेम पेज पे विपक्ष कब होगा, जब बीजेपी से डटकर मुकाबला कर पाएगी? एक्चुअली सेम पेज क्या है, सेम पेज क्या किसी सरकार को हटाना या सरकार लाना है, मैं उस पेज पे नहीं हूं। आप मुद्दा उठाओ देश का, मैं उस पे साथ खड़ा हूं, लेकिन विपक्ष की सरकारें बन जाए, एक सरकार हटा के 20 सरकार बना लो, क्या फर्क पड़ेगा। मुद्दा उठाओ ना देश का, देश के मुद्दे उठाओ, हम साथ हैं। सेम पेज, देश के मुद्दे होने चाहिए, विपक्ष और पक्ष नहीं। चलिए मनीष जी, Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों आपका का। इंटरव्यू धाकड़ रहा, जैसे हमारे 5 साल धाकड़ रहे। और आप सबका भी शुक्रिया न्यूज रूम में वापस लाने के लिए।